स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। वैसे ही आपको कुछ यहां पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों में कुछ स्लाइट अंतर है। अगर आपने अंतर पर फोकस नहीं करा तो आप गए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, करंट कैरिंग रिंग आप बोल दीजिए या लूप बोल दीजिए, जिसके अंदर से करंट क्या जा रहा है, आई, ठीक है, और इसका जो रेडियस है दैट इज आर, और यहां पर ये वाला डिस्टेंस है दैट इज एक्स, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। ध्यान से सुनना, करंट, अब मैं कुछ नई चीज पढ़ा रहा हूं तो यहां पर डायरेक्शंस का होल्ड फिर से होना चाहिए हर बार। सर सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता तो है, कुछ बच्चे हमारे साइंटिस्ट जान जाते हैं, सर आप ये पढ़ा चुके हैं, प्लीज प्लीज सर टाइम वेस्ट मत करिए, ये तो आपने बताया है। मैंने कहा क्या बताया सर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। अबे गधे, ये जो फॉर्मूला है ये एट सेंटर है, क्या है, एट सेंटर है। तो तू ज्यादा एक्साइटेड मत हो, यहां की वो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर अगर मैं तेरे से पूछ लूं कि भाई यहां क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r थीटा बाय 360, तो तेरा ये आ जाएगा। लेकिन अब मैं तेरे से मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं पूछ रहा हूं, ऑन दी एक्सिस पूछ रहा हूं, ये तेरे लिए एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान से, सर इसको कैसे करेंगे, नॉन इन्फो तेरे पास ये तो सेंटर वाली थी, एक और नॉन इन्फो थी जो तेरे को याद ही नहीं, दैट इज बायोट-सैवर्ट्स लॉ। हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता था, जैसे कूलम्स लॉ छोटे छोटे चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ छोटे छोटे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। सर आपने जो स्ट्रेट वायर और उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये वाला सिलेबस में है, एंड दिस इज नथिंग बट दी हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। उनकी डेरिवेशन ये, अगर आप देखोगे तो सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला आप यहीं से ही निकाल सकते हो, ठीक है, और दूसरा वाला स्ट्रेट वायर का एम्पियर सर्किट लॉ में है हमारे पास। इसका हमें बायोट-सैवर्ट्स लॉ से करना है, मतलब छोटे 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 करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है। अब जब डायरेक्शन की बात आएगी तो हमारे बच्चे वहां पर पौ कर देंगे। इसका डायरेक्शन आर हमारे पास होता था डिवाइड बाय 4 पाई आर का क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म था। सर आप ऐसा वेक्टर फॉर्म वाली बात क्यों करने लग गए अचानक, इसलिए करने लग गया बेटा क्योंकि जो यहां पर करंट फ्लो कर रहा होगा, जो करंट हमारे पास यहां पर फ्लो कर रहा होगा, वो अब टोटल की वजह से मेरे को अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऑन दी एक्सिस, तो मैं छोटे छोटे करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन के साथ आएगी, तो डायरेक्शन को समझना है। ये करंट जा रहा है तो बिल्कुल टॉप पॉइंट पर करंट एलिमेंट कैसा होगा, सर आई इंटू आप यहां पर मान लीजिए डीएल। याद करिए करंट एलिमेंट, ये भी हर चीज तो मुझे याद करानी पड़ती है, गधे बैठे रहते हैं हमारी क्लास में। एक पॉइंट ये था, ये सेंटर पर था, ये मैग्नीट्यूड था, ये वेक्टर फॉर्म था, फिर सर करंट एलिमेंट क्या होता था, भूल गए सर, हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ में थीटा 1 और थीटा 2 में ही मजा आ गया था तो हम सब भूल गए थे पहले क्या पढ़ाए थे आप। तो करंट एलिमेंट, हमारे पास एक छोटा सा करंट के बारे में बात होती है, जब आप करंट को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। इसको आप वेक्टर ट्रीट करते हैं, डायरेक्शन सेम एज करंट, डायरेक्शन सेम एज करंट। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है। तो मैंने कहा कि करंट हमारे पर, रिंग समझना, करंट में रिंग में करंट ऐसे 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 फ्लो कर रहा है, तो टॉप पॉइंट पर अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा, टॉप पॉइंट पर अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, तो यहां एक एलिमेंट है ये आइडियल, और यही अगर आप एलिमेंट इधर जाकर के देखेंगे तो ये हमारे पास अंदर की डायरेक्शन में होगा आइडियल। ये आपके आगे करंट एलिमेंट्स, ध्यान से देखना। हाँ सर, मैंने कहा कि मेरे को इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर चाहिए, यहां चाहिए, मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां चाहिए, यहां पर चाहिए। क्लियर, दैट मींस दिस इज योर आर वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर, मुझे यहां चाहिए। अब सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पहली बात थीटा क्या है ध्यान से समझिए। डीएल वेक्टर आप किस डायरेक्शन में लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, और आर वेक्टर ये था जो उस पॉइंट को पॉइंट करेगा, ये वाला वेक्टर जो उस पॉइंट की तरफ होगा। अब जरा देखना, अगर मेरा आर वेक्टर इधर होता, ध्यान सुनना, इसी में आधे बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट होता है, बहुत सिंपल सी बात है। रिंग मेरी ऐसी थी, इधर है डीएल एलिमेंट, अगर मेरा पॉइंट बिल्कुल सामने होता तो डीएल क्रॉस आर करता, राइट हैंड टैटू वाला पार्ट फर्स्ट वेक्टर पे डीएल पर रखा, सर डीएल क्रॉस आर करता, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में आती। लेकिन सर ये वाला पॉइंट यहां छोड़ना, ये तो नीचे है, तो मैंने कहा डीएल पे हाथ रखा और आर की डायरेक्शन, उस पॉइंट की डायरेक्शन में हाथ को रोटेट करा, डीएल क्रॉस आर करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल पर आ रही होगी ऐसे। तो यहां पर अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे होगी। बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को ध्यान से देखिएगा। सर ये यहां पे क्या बना दिया भाई, अगर डीएल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर जे कैप में होता। हाँ मैंने कहा डीएल वेक्टर इधर है लेकिन पॉइंट यहां छोड़ना है, पॉइंट तो नीचे है, मेरे को तो इधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी। तो सर राइट हैंड को सबसे पहले इस वेक्टर की तरफ रखना है, सच दैट पाम उस दूसरे वेक्टर की तरफ पॉइंट करे, तो आर वेक्टर तो नीचे है ना, तो मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं सर। तो डीएल क्रॉस आर करके जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया, सर वो तो इधर आया है, अब एक वेक्टर को तू पैरेलली कहीं पर भी ले जा सकता है, तो डीएल क्रॉस आर करके जो आया मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगी, ये रही। अब बात आई म्यू नॉट आई डीएल साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का स्क्वायर। आर अगर मैं देखूं यहां पर ये क्या होगा सर, अंडर रूट में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। दूसरा डाउट, सर 90 डिग्री क्यों लिया है, सर ये वाला एंगल
डीएल और ये वाला एंगल थीटा किसके बीच का होता था सर? डीएल और आर के बीच का। सर डीएल तो ऐसे है, आर ऐसे है, आप कह रहे हो ये 90 डिग्री होगा। मैंने कहा सर हमको तो समझ नहीं आया। मैंने कहा क्योंकि तेरे पास दिमाग कम है। अगर मैं इसी रिंग का क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊं, ध्यान से समझ, इसी रिंग का अगर तू क्रॉस सेक्शन व्यू बनाएगा तो तेरे को कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर आईडीएल बाहर की डायरेक्शन में है ना, क्योंकि करंट कैसे था, ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो टॉप पॉइंट पर करंट एलिमेंट बाहर होगा और यहां पर करंट एलिमेंट आईडीएल ऐसा होगा। हाँ सर। मैंने कहा अब बता इसकी आईडीएल की डायरेक्शन क्या है सर? प्लस जेड प्लस के कैप, और इधर क्या डायरेक्शन होगी? माइनस के कैप। मैंने कहा अच्छा सब पता होता है तेरे को, लेकिन तू गधा है। मैंने कहा ये वाला जो वेक्टर है ये किस प्लेन में है? ये वाला जो वेक्टर था ये किस प्लेन में है? सर ये तो एक्स वाई प्लेन है, ये बाहर की डायरेक्शन जेड एक्सिस, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन। मैंने कहा अच्छा अब एक बात बता, जो करंट एलिमेंट है जो यहां पर तू बात कर रहा है सर ये इस डायरेक्शन में, तो ये तो मैंने टिल्टेड डायग्राम बनाया है, एक्चुअली में करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा होता सर, टॉप पॉइंट पर करंट एलिमेंट बाहर की डायरेक्शन है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं के कैप, और यहां पे माइनस के कैप। हाँ सर। मैंने कहा जो ये आर वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में, ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। अब तू एक बात खुद सोच, क्या जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होती है? करंट एलिमेंट ऐसे होगा तो जो आर वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में, करंट एलिमेंट जेड एक्सिस, भाई जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच का एंगल क्या आया? 90 डिग्री आया। क्लियर? दोबारा बता रहा हूं कर क्या रहे हैं, मुझे कंप्लीट रिंग की वजह से एक्सिस पर, ये कंप्लीट रिंग है इसके सेंटर पर नहीं, यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अब हमें बायोट-सैवर्ट्स लॉ की यूज करके, इसीलिए वो दोनों पार्ट नहीं थे हमारे में, इसको यूज करके एक ही एप्लीकेशन विद डेरिवेशन हमारे में है, दैट इज फॉर द रिंग ऑन द एक्सिस। तो सर करंट ऐसे घूम रहा है, तो एक छोटा एलिमेंट ये है, फिर 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 ये है, छोटे 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 एलिमेंट्स की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा और फिर इंटीग्रेट करके पूरी रिंग की बात कर दूंगा। मैंने कहा बहुत सही। तो सर एक छोटा सा एलिमेंट अगर आइडियल यहां पे लेता हूं तो ये वाला पॉइंट है आर वेक्टर, ये तो एक छोटे से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में। तो मैंने कहा सर डीएल तो बाहर है ना करंट की डायरेक्शन में, और आर वेक्टर नीचे के ऐसे नीचे की डायरेक्शन में है, तो ऐसे हाथ घुमाना पड़ेगा, डीएल क्रॉस आर सर कुछ ऐसे आएगा, ऐसे टेढ़ा। मैंने कहा हाँ ठीक है क्लियर। सर वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होती थी म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय 4 पाई आर का स्क्वायर। थीटा क्या है सर? थीटा एंगल क्या है? एंगल है बिटवीन डीएल एंड आर। मैंने कहा डीएल कहां है सर? बाहर की डायरेक्शन के कैप। मैंने कहा आर कहां है सर? ये वाला। कौन सा प्लेन होगा सर? एक्स वाई प्लेन। नोटिस कर, अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊं तो यहां से करंट एलिमेंट बाहर आ रहा है, करंट गोल घूम करके ऐसे चला गया, तो करंट एलिमेंट अंदर है माइनस के कैप एंड के कैप। एक एग्जांपल लेकर के ही तू समझ जाएगा हमेशा ये 90 डिग्री पर होगा। मैंने कहा ये वाला आर वेक्टर है, ये किस प्लेन में बनाया? ये इसी प्लेन में बनाया, दिस इज एक्स वाई प्लेन, और करंट एलिमेंट बाहर, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? जेड एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 रखना चाहिए। मैंने कहा आर की वैल्यू सर, आर की वैल्यू इज अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी पावर, इसका स्क्वायर करना था हमें, यहां पर इसका स्क्वायर करना था तो रूट हट जाएगा। ठीक है, अब बात आई, जरा ध्यान समझो। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो मैंने एक और बात बताई थी, इसलिए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज कराया था। जब भी आप ए क्रॉस बी करते हो, ध्यान सुनना, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मैंने प्रूव भी करा था, ए क्रॉस बी को डिटरमिनेंट से सॉल्व करा था, और फिर मैंने डॉट प्रोडक्ट दिखा दिखा करके कि भाई देखो इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करोगे तो जीरो आएगा, दैट मींस ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होती है। यस, दैट मींस हमारे पास ये वाली, मतलब डीएल क्रॉस आर कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड आर के भी परपेंडिकुलर होगी, डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है। तो अगर मान लो मैंने यहां पर थीटा करा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, ये थीटा है, यहां पर एक और अभी आएगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट कर देते हैं। बेटा स्ट्रेट लाइन में होगा नहीं, ये मैं गलती अपने बोर्ड में कर चुका हूं, मेरा मार्क्स चले गए थे यहां पर। बताता हूं क्या हुई मेरे से गलती। इस वाले करंट की वजह से, एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो जरा देखना, डीएल वेक्टर अंदर है, डीएल वेक्टर अंदर है और आर वेक्टर इधर है, तो डीएल पर हाथ रखना है, डीएल पर हाथ रखना है आर की डायरेक्शन में। डीएल अंदर है बेटा, ये रहा अंदर, और आर वेक्टर ये है आर वेक्टर, तो डीएल पर हाथ रखना है। सर मैंने कहा रख लिया, लेकिन आर वेक्टर तो सर इधर है, तो मैंने कहा कुछ ऐसे रखना पड़ेगा, कुछ बच्चे पहले रखेंगे ऐसे। मैंने कहा आर वेक्टर इधर है क्या? नहीं सर, और घुमाना पड़ेगा, डीएल क्रॉस आर करोगे तो सर ये एंगल पर कुछ ऐसे एंगल पर जाएगा, तो एक्चुअली में अगर आप नोटिस करें तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड यहां कहीं आती है। सर इसकी वजह से भी क्यों निकाली मैंने? इसकी वजह से हम लोगों ने इसलिए निकाली क्योंकि सिमेट्रिकल एलिमेंट है, देखेंगे कोई कंपोनेंट तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉस कंपोनेंट ही जुड़ रहा हो या साइन कंपोनेंट ही जुड़ रहा हो, तो इस वाले की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, डायरेक्शन थोड़ा सा तमीज से बैठ करके चेक करना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर आर होता तो डीएल क्रॉस आर करते तो नीचे आती, लेकिन ये वाला आर तो सर ऊपर है, तो मैंने कहा हाथ कुछ ऐसे करना पड़ेगा, डीएल क्रॉस आर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी। अब मेरे से गलती क्या हुई, मैंने कहा सर ये थीटा तो ये थीटा और ये थीटा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड थीटा थीटा लिया, ट्रायंगल दोनों, इधर का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल सिमेट्रिकल है, थीटा थीटा, और मैंने वर्टिकली अपोजिट कर दिया। आंसर ही नहीं आ रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था एग्जाम में बोर्ड्स के टाइम पर कि हो क्या रहा है भाई। इसको तो ध्यान से किया था मैंने कि उधर एक एलिमेंट, अब मेन पॉइंट क्या दिमाग में थे, इधर एक एलिमेंट लेना है, ठीक है, उसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो डायग्राम भी दिमाग में कहीं ना कहीं रटी जाता है, तो इसकी यहां पर आएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बोल देनी है, तो मेन पॉइंट्स आगे ध्यान नहीं दिया यहां पर कि भाई ये वर्टिकली अपोजिट ऐसे नहीं कर सकते, ये इसी लाइन पे नहीं होगा। अब इसका कंसेप्ट बाद में घर आकर के फ्रस्ट्रेशन में मैंने देखा, तब मेरे को याद आया, अरे भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, दिस इज ए क्रॉस बी, और रिजल्ट ए क्रॉस बी एक्चुअली में इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ये जो आपका आर वेक्टर है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री था भाई,
तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान समझो, अगर मैं यहां पर इसकी बात कर रहा हूं थीटा की, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल होगा थीटा। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं थीटा की, तो ये वाला, क्योंकि आर वेक्टर और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर होंगे, दिस इज 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, राइट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर यहां 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। समझ आई बात? तो ये गलती मैं खुद कर चुका हूं, तो प्लीज ध्यान से समझना। छोटी छोटी गलतियां हैं जो कई बार न्यूमेरिकल फ्रंट पर भी आपको तंग कर सकती है, ठीक है। सिर्फ डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचना कि चलो ठीक है सर ने एक ऐसा पॉइंट बताया जो डेरिवेशन में हमें ध्यान रखना है, नहीं भाई, ये न्यूमेरिकल फ्रंट में भी आपको इरिटेट कर सकती है। तो अब मैंने ये एंगल क्यों सोचा, क्योंकि मेरे को ये देखना था कि यार इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैं सीधे एक की वजह से लिख करके टोटल इंटीग्रेट कर दूं क्या, ये चेक करना पड़ता है कि अगर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, सभी की भी अगर उसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूं। चेक कर लो कि भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसका बिल्कुल सिमेट्रिकल, बिल्कुल अपोजिट जो पार्टिकल है या एलिमेंट है वो क्या कर रहा है। इसने अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर दी, इसने इधर दी, तो देखोगे तो आपको यहां पे पता लगेगा सर डीबी कॉस थीटा इसका और डीबी कॉस थीटा इसका, दोनों का कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा सर। तो इन दोनों एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगी वो क्या बचेगी हमारे पास, डीबी साइन थीटा की। सर 2 डीबी साइन थीटा बचेगा। मैंने कहा ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं बता चुका हूं। अगर तू 2 डीबी साइन थीटा कह रहा है, दैट मींस तूने दोनों एलिमेंट को कंसीडर करा है। तो लिमिट दोनों एलिमेंट को कंसीडर कर लिया है, तो लिमिट्स में हमारे पास 0 से पाई आर की बात करेगा। समझ आई बात? अगर तू यहां पर कह रहा है कि सर इधर मैग्नेटिक फील्ड है 2 डीबी बाय 2 एलिमेंट्स, ध्यान सुन, तो पहले से ही 2 एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहा है, तो एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो एक ऊपर वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। अब मेरे को पूरी रिंग बनानी होगी, तो मेरे को इसको पूरा 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेट नहीं करना है, इस वाले एलिमेंट को बस 0 से पाई आर घुमाना है। तो जैसे ये 0 से पाई आर आएगा, ये वाला भी ऑटोमेटिकली चलेगा। ये सिमेट्रिकल एलिमेंट है, 0 से पाई आर में ही पूरी रिंग बन जाएगी। या तो ये सोच ले, और तू ये कह सकता है डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए फॉर कंप्लीट रिंग, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे फॉर हाफ रिंग, फॉर हाफ रिंग। क्यों सर हाफ रिंग के लिए क्यों इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि पहले से ही तू 2 एलिमेंट्स ले रहा है, ट्वाइस कैसे आए, दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो आधी रिंग के लिए इंटीग्रेट कर, ऑटोमेटिकली आधी 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं, इसको आधा घुमाएगा तो ये भी आधा घूम जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पूरी रिंग बन जाएगी। या फिर डीबी साइन थीटा फॉर कंप्लीट रिंग। समझ आई बात? तो हमें किसको इंटीग्रेट करना है, अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा हमें करना है। डीबी की वैल्यू आप लोग जरा ध्यान से समझना, डीबी की वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई डीएल साइन 90, म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। और साइन थीटा को मैं ट्राइंगल से निकाल सकता हूं, साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसको उठा करके यहां रख दे बेटा, यह आ जाएगा लाइक दिस। सर इसकी इंटीग्रेशन तो बड़ी खतरनाक होगी। मैंने कहा तू पागल है, म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। भाई तूने ध्यान ही नहीं दिया, तूने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सारा का सारा कांस्टेंट रहेगा, ये सारा का सारा, इसमें लेंथ वाला कोई है ही नहीं, रेडियस ऑफ द रिंग कांस्टेंट है। सर एक्स तो वेरिएबल है, अरे तू दिमाग लगाना भाई, हमारे लिए एलिमेंट का जो लेंथ था दैट वाज वेरिएबल डीएल, जिसके साथ डी लिखा होता है। एक्स तो डिस्टेंस ऑन द एक्सिस है, मैं किस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं वो वाला डिस्टेंस है, अभी वो वेरिएबल नहीं है। क्लियर? क्योंकि मैंने सिर्फ यहां पे ट्वाइस नहीं करा है, तो अब मैं पूरी रिंग की बात करूंगा, 0 से 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड आप आसानी से निकाल सकते हैं। दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां पर आ जाएगा 2 पाई आर। काटापीटी कर लो सर, आर से, हाँ अच्छा, यहां से पाई चला गया और यहां से सर 2 चला गया, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपकी आती है म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपकी आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते चलना, कुछ बच्चों को ये लगता है अरे सर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिर्फ 3/2 देख करके मत बोल देना कि क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 थी। एक्स के प्रोपोर्शनल था बेटा, यहां एक्स के प्रोपोर्शनल है क्या, नहीं, तो फॉर्मूला सेम नहीं है। क्लियर? हमारे पास फॉर्मूला सेम यहां पर नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो बी की वैल्यू जरा देखना क्या मिल रही है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, रिंग के सेंटर का। अगर आप x की वैल्यू इंफिनिटी डालेंगे तो न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं भाई, डिनोमिनेटर b की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, तो इसका ग्राफ हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं बेल शेप ग्राफ। ऐसा आएगा हमारे पास इंफिनिटी, जब x की वैल्यू इंफिनिटी होगी, रिंग से बहुत दूर चले जाओगे, हमारे पास रिंग से बहुत दूर चले जाओगे तब ये 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। क्लियर? एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ देयर आर n लूप्स, हाँ या ना, तो बहुत माइन्यूट सी चीजों को आपको सोच करके आना है। कल हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। प्लीज मैं आपको पहले बता रहा हूं, ओवर एक्साइटमेंट में मत रहना कि सर ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा है, नहीं, बस पावर 3/2 देख करके मत बोल देना। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूमरेटर में एक्स होता था, जिसकी वजह से ग्राफ कुछ ऐसा आता था बेटा, मैक्सिमा मिनिमा करने के बाद ये आता था और ये आता था r/√2 का, यहां ग्राफ चेंज हो जाएगा बेटा हमारे पास। क्लियर? क्लियर? एक बार सोच के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे कल की क्लास में। अब इसके ऊपर बात करेंगे और गॉस लॉ को रिवाइज करके आना, देखना
ये अगला जो पार्ट है हमारे पास ज्यादा बड़ा नहीं है, सोलेनॉइड। अच्छा, और ये भी बता यार, अब प्रॉब्लम क्या है ना यार, सीबीएसई का सिलेबस अलग, स्टेट बोर्ड का अलग, जेईई मेंस का अलग, जेईई एडवांस का अलग।